सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ
सदा शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सभी लोग मिलकर के ममतामयी, श्रद्धामयी, आस्थामयी वो माँ जिसने इस परिवार की वाटिका को सजोया था, और हम सब लोग आज शोक सभा नहीं है, आज की प्रेरणा सभा है, प्रार्थना सभा है। सभी लोग मिलकर के जगत नियंता परमपिता परमेश्वर से उस दिव्य आत्मा की पावन स्मृति में भगवान के दरबार में फरियाद करेंगे। किसी के कर्म की व्यवस्था को आप और हम बदल नहीं सकते, किसी के लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। दिल से पुकारो तो परमात्मा जरूर सुनते हैं। हम सभी लोग मिलकर 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ, जो माता जी को, निर्मल जी को गायत्री माँ और ये जी पिता से बहुत प्यार था। वो माँ कह रही है पुकारो तो सही, मैं तुम्हारी मंत्र और तुम्हारी फरियाद जरूर सुनूंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के पिछड़े ना मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करूं, हर पल सिमरूं नाम तिहारा, तेरा ही गुणगान करूं। तप संयम का जीवन राखूं, क्षमा का श्रृंगार करूं। तेरी जय जयकार करूं, भव सागर से
पार तरूं। हे विश्वविदाता, हे देवादि महादेव, हे संसार के करता करता समस्त मरवा परिवार आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जो माँ विश्वकर्मा की महान सृजन शक्ति लेकर आई थी, आज हम सब लोग उनकी पावन स्मृति में प्रेरणा सभा के रूप में दाता बैठे हैं। उस माँ ने अपनी पारिवारिक, अपनी सामाजिक, आध्यात्मिक यात्रा की। इस धरा में जहाँ भी वो दिव्य आत्मा गई हो, अपनी शरणागति देना। भगवान समस्त परिवारवासी माँ के अधूरे सपनों को पूरा कर सकें, यही हम सब की अरदास है, फरियाद है, याचना और कामना है। भगवान हम सभी की अरदास को, प्रार्थना को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, सम्मान और श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति, हम सभी लोग उस माँ को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जिन्होंने लगभग 24-84 बसंत अपने जीवन की वाटिका में देखे। बड़े नज़दीक से, बड़े ही समीप से मुझे माता जी का छाया, प्यार, दुलार, स्नेह प्राप्त हुआ। कौन गया, आकाश पता क्या बात हुई, आकाश पता क्या बात हुई, तो हमसे रूठ गया। इस परिवार की मजबूत नदिया का एक किनारा हमसे बिछड़ गया। परमात्मा ने हम सबको जिंदगी बख्शी है और माता जी को जहाँ प्रवचन अपनी डायरी में लिखा करते थे, उसी के साथ संगीत उन्हें बहुत प्यारा था। संगीत उनके प्राणों में बसा हुआ था, चुम्बकीय जीवन था, आकर्षण का जीवन था। हम सब लोग मिलकर के ये समझो कि वो माँ जहाँ भी हो, भगवान परिवार के माध्यम से इस वाटिका में वो उजाला सदा बना रहे। संगीत के माध्यम से बहुत अच्छे भजन गाती थी। भजनों का, प्रवचन का, शब्दों का अच्छी तरह संग्रह किया करती थी और जिंदगी में उस चीज़ को ढालने का भी। जब कोई सत्संग प्रेमी मिल जाता था, कोई विद्वान मिल जाता था, तो उनकी उल्लास, खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। किसी किसी को पता नहीं किन किन चीज़ों से खुशी होती है, उन्हें सत्संग के माध्यम से जो प्रसन्नता, आनंद, सुकून मिलता था, वो अद्भुत होता था। आइए कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाएं। समय की सीमा में जो भजन उन्हें बहुत प्रिय थे, और पहले मैं बोलूँ, फिर आप सभी लोग बोलने का प्रयास करेंगे। मेरा निवेदन रहेगा, न किसी से नमस्ते करना है, न किसी का अभिवादन करना है। जहाँ जिसको जगह मिले वो वहीं पर बैठ जाएंगे। हलचल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रार्थना सभा में बैठे हैं, ये सामान कोई सभा नहीं। जहाँ जिसको स्थान मिले वहाँ बैठ जाएं, ना उठाओ ना बिठाओ, जहाँ स्थान प्राप्त हो वहाँ चुपचाप बैठ जाइए। सभी लोग बोलेंगे, पहले मैं बोलूँ फिर आप सभी लोग। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए बरदे छोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, बरदे छोली सब होवे जब संध्या काल, निर्मल होके तत्काल, होवे जब संध्या काल, निर्मल होके तत्काल, अपना मस्तक झुका के
मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार, तेरे दर पे हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके बरदे छोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, बरदे छोली सबकी लेके दिल में फरियाद करते हम तुमको याद, लेके हम तुमको याद जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, जब हो संकट की घड़ियां मांगे तुमसे इमदाद, सबसे बढ़कर जग में तेरा ऊंचा आदार, सबसे बढ़कर जग में तेरा हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके बरदे चोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, बरदे चोली। अभी सभी की आवाज नहीं आ रही। हम सब मिलकर आए दाता तेरे दरबार। संगीत आपको कोमल बनाता है, संगीत आपको मुलायम बनाता है, संगीत आपकी वेदना को हर लेता है, संगीत आपको प्रभु के साथ जोड़ता है। आप पश्चिमी संगीत गाते हैं तो आपके पैर हिलते हैं, भारतीय संगीत गाते हैं तो पैर से मस्तिष्क तक झंकार पैदा होती है। गाले बजाले ओ बाबरे तुझे राजा के घर जाना है, गाले बजाले ओ सजने तुझे अपने पिया के घर जाना है। हो हवा का झोंका दीपक नहीं जलता, हो सूखी मिट्टी बीज नहीं होता, और नहीं है अपने प्रभु के प्रति श्रद्धा बोध नहीं होता। बोध तब होता है जब श्रद्धा और आस्था होती है। इसलिए ऋषियों ने कहा जिनको नींद नहीं आती उन्हें आध्यात्मिक संगीत जरूर गुनगुनाना चाहिए। संगीत आपके व्यथा को दर्द को हर लेगा। परमात्मा आपका ताल मेल स्वर साज कुछ भी नहीं देखते, चले हो तो मंजिल पहुंच जाओगे। पुकारा है तो रब जरूर सुनेगा, हमने पुकारा ही नहीं तो आपको परमात्मा मिलेगा कैसे। इसलिए अगर गुनगुनाना चाहिए कभी, अगर भजन गाने हों तो मीरा को जरूर पढ़ लेना। मीरा के पास कुछ भी नहीं था, एक दीवानापन था। मीरा के पास कुछ था तो एक लगन थी, मीरा के पास कुछ था एक प्यास थी। प्यास नहीं है, पानी व्यर्थ है, भूख नहीं है, भोजन व्यर्थ है, और आपके अंदर इच्छा श्रद्धा की शक्ति नहीं है तो ये जीवन व्यर्थ है। तो मेरा कहीं भजन गुनगुना रही थी, इसी प्रकार से सबको हजारों लोग मेरा के कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो किसी कोई व्यक्ति आकर के बैठ गया, नया नया संगीतकार बना था और सोचने लगा मीरा के भजन में न ताल है, न मेल है, न स्वर है, न साज है, कुछ भी नहीं इसके पास। मीरा जब भजन बोलती थी तो फिर समाधि में बैठ करके बोलती थी, समाधि में खो जाती थी। किसी ने देखा मीरा को तो वो मुसाफिर कहने लगा इससे बढ़िया तो भजन में सुना सकता हूँ, लेकिन जो कार्यक्रम के संयोजक है वो मुझे समय तो दे नहीं रहे। तो इसने सोचा कि यहाँ से चलना चाहिए। इसके संगीत में कोई राग नहीं है,
मातृशक्ति जब संगीत गाते हैं तो उसमें राग होते हैं। किस राग में देखते हैं ना आप, गुरु ग्रंथों में शब्दों को रागों में गाया जाता है, तो संगीत में राग होते हैं। तो इस नौजवान ने सोचा कि मेरा के संगीत में कोई राग नहीं, कोई आनंद भी नहीं, कोई सुकून भी नहीं, चलना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें समय नहीं मिलेगा। अब ये मुसाफिर जब जाने लगा तो इसने सोचा कि मीरा को कैसे पता चलेगा, तुझसे बढ़िया कोई गाने वाला आया था, सबक दे जाओ, सीख दे जाओ, प्रेरणा दे जाओ ना, कुछ हम भी तो है ना। तो जब जाने लगा तो इसने दरवाजे पर वाक्य लिख दिया, मीरा भजन मत बोला करो, और मेरा भजन अगर गाने हों, गुनगुनाने हों तो राग में गाया करो। किसमें गाया करो? राग में गाया करो, अन्यथा मत गाया करो। चला गया। मेरा भगवान की भक्ति में तल्लीन थे, क्या रस था। मेरा जब उठी कार्यक्रम से, जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो मेरा जब प्रस्थान करने वाली थी तो दरवाजे पर अपना नाम पढ़ लिया। वैसे कोई कुछ लिख देता तो उसे कुछ पता ही नहीं चलता, और दरवाजे पर लिखा था, मेरा भजन मत बोला करो, और भजन कभी बोलने के हों तो राग में गाया करो। मेरा नाराज नहीं हुई, निराश नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, आक्रोश में नहीं आई, क्रोध में नहीं आई, बहुत प्यारे शब्दों में जवाब दिया। मेरा उसके आगे क्या लिखती है धर्म प्रेमी सज्जनों? मीरा लिखती है, राग में गाओ न गाओ कोई फर्क परमात्मा को नहीं पड़ता। विचार करना, मीरा लिखती है, राग में गाओ न गाओ ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा लिखती है, राग में गाओ न गाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भजन गाने हों, गुनगुनाने हों तो अनुराग में गाया करो। राग में गाओगे तो संसार को रिझाओगे, अनुराग में गाओगे तो बोलो अपने प्रभु को रिझाओगे। मीरा ने आगे लिखती है, और दुनिया बनाने वाले, मेरे जैसे तुझे बहुत मिल जाएंगे, तेरा जैसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला। मीरा लिखती है, जो मुझसे रूठ गए थे मेरे अपने नहीं थे, मुझसे रूठ गए थे वो मेरे अपने नहीं थे, और मेरे अपने जो थे मुझसे कभी रूठे। भगवान दुनिया छूटे छूट जाए मुझे गम ना होगा, मेरे प्यारे प्रभु तुम मुझसे कभी छूट मत जाना। इसलिए मेरा निवेदन है, संगीत को गुनगुनाओ, और जब मन ना लगे, परेशानी हो तो अच्छे शब्दों को गुनगुनाया करो और अच्छे भजनों को गाया करो। आपके जीवन में निराशापन होगा, उदासीपन होगा, वो आपके अंदर सकारात्मक वाइब्रेशन आने लगेंगे। इसलिए सबसे निवेदन है, पीछे तक आवाज़ आनी चाहिए। सबकी आवाज़ आएगी तो समझो हम अरदास कर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, दाता तेरे धाम में अपनी उपस्थिति को लगा रहे हैं। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब भर दे छोले सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे छोले चाहे दिन हो विपरीत होवे तुमसे ही प्रीत, चाहे दिन हो विपरीत तुमसे ही प्रीत, पूरी श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत, पूरी श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत। होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरे। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। तो है दुनिया का बाली करता सबकी रखवाली, तो है
हम हैं रंग रंग के पौधे तो हैं हम सबका माले। हम हैं रंग रंग के हम सबका माले। पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार। पथिक बगीचा है ये तेरा सुंदर संसार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार। हम सब मिलके भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। भर दे झोली बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। पूरे विश्व की धरा पर परमात्मा की बात, परमात्मा की सबसे सुंदर सबसे बढ़िया अगर कोई रचना है ईश्वर की बात तो मनुष्य की रचना है। ईश्वर ने कहा मनुष्य तुम्हारे जाने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। मैं सोच रहा था कि माता जी की किस पहलू पर और उनके जीवन से संबंधित किस विषय पर चर्चा करूं। जब हम लोग यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं मेरे मन मस्तिष्क में एक मंत्र चिंतन चल रहा था कि उनका जीवन जो उन्होंने अपना जिंदगी को जिया। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमेव वन्दना मृत्यु मोक्षी अमामृता। एक तो मैं प्रार्थना करूं कि ये अपने मन से निकाल देना, ये मृत्यु का मंत्र नहीं है, मृत्यु से मुक्त होने का मंत्र है। समय की मर्यादा है और मंत्र अनंत जितना बोले मैं आपको संकेत करूंगा इस मंत्र में। त्र्यंबकम ये क्या है? त्र्यंबकम का मतलब है जो करता धरता हरता, जिसने उत्पत्ति की विस्तार करता है, प्रलय कर देता है, समय देता है। सत्यम शिवम सुंदरम ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु है, आचार्य भी है और हमारा पिता भी है। भगवान ने संसार में हम सबको जिंदगी बख्शी। जिंदगी हम सबको मिली है लेकिन जीना सबको नहीं आता। किसी से पूछो उद्देश्य क्या है, चल रही है कट रही है, ये जिंदगी नहीं है। भगवान ने जिंदगी दी है, दुनिया में सब चीज हमें दी और भगवान अगर हमारी दृष्टि और हमारी सोचने का तरीका नहीं तो फिर हमारे जीवन अधूरा रह जाएगा। त्र्यंबकम का मतलब है ज्ञान कर्म उपासना। चित्र नहीं चरित्र सुंदर होना चाहिए, भवन नहीं भावना सुंदर होनी चाहिए, साधन नहीं साधना सुंदर होनी चाहिए और दृष्टि नहीं दृष्टिकोण सुंदर होना चाहिए। भगवान मैं ज्ञान की प्राप्ति करूं, ज्ञान का भोजन करूं, शरीर सुख चाहता है और आत्मा ज्ञान। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आप अपने सिर पर बहुत बड़ा बोझ रख लें। ज्ञान का मतलब है ब्रेक। जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो, संभव है ऐसी गाड़ी में आप लोग बैठना पसंद नहीं करेंगे। जिसके जीवन रूपी गाड़ी में मस्तिष्क में सकारात्मक भावना विचार और नहीं है तो वो व्यक्ति परेशान रहेगा। दुनिया में सब कुछ होने के बाद में भी उसे सुकून नहीं मिलेगा। माता जी की जिंदगी का पहला पहलू है कि उनके अंदर प्यास, सत्संग की प्यास रहती थी, एक जिज्ञासा बनी रहती थी, प्यास बनी रहती थी। संत महात्माओं की शरण में जाना, मिशन में जाना, महापुरुषों की शरण में बैठना और जहाँ सत्संग होता था उनकी प्यास थी। वक्त मिला है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त मिला है जिंदगी बदलने के लिए। जिंदगी नहीं मिलेगी वक्त को बदलने के लिए। वक्त
वक्त हुजूर को फकीर बना देता है, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। और वक्त की कदर कर ले बंदे, वक्त की कदर कर ले बंदे, वक्त तो राजा को भी फकीर बना देता है। वक्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। टैगोर जी ने लिखा, परमात्मा ने सबसे बड़ा उपहार आपकी जिंदगी में दिया तो वक्त दिया, समय दिया। भगवान मेरे पास बहुत बड़ा जीवन का वो क्षण दुर्भाग्य का होता है, मैं सोचता हूँ मेरे पास अभी बहुत सारा वक्त है। वक्त बहुत तेजी गति से भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है। ज्ञानम, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, ज्ञानम अमृतम भोजनम। भगवान ज्ञानम अमृतम भोजनम, ज्ञान अमृत है। मुझे वो ज्ञान दे देना प्रभु जो मेरे राम को, मेरे कृष्ण को, स्वामी दयानंद गुरु नानक जी को, मीरा को, सुकरात को, बुद्ध को, गौतम को, इनको दिया था। भगवान मुझे वो ज्ञान जिससे मेरी सोच बदल जाए। दूसरा, भगवान ज्ञान के माध्यम से मैं कर्म करने जाऊं, मेरे कर्म ठीक हों। जिंदगी को कैसे जिया, जिंदगी को कैसे जिया, ये आपका दुनिया में जितना सुंदर जिंदगी को हमने जिया उतनी सुंदर हमारी विदाई होती है। भगवान कृष्ण गीता में हमें उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं। गीता कहती है भागो नहीं, जागने का प्रयास करो। गीता आदेश देती है, गीता उपदेश देती है, गीता हमें संदेश देती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म श्वासोम। संसार के अंदर जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है, परमात्मा की जो एक सब के ऊपर परमात्मा का शासन है, प्रभु की नजर से कोई बच नहीं पाता। हाथों की लगाई हुई गांठें, हाथों से लगाई हुई गांठें दांतों से खोलनी पड़ती हैं। हंस हंस के गुनाह किए हैं, रो रो के सहने पड़ेंगे। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की तो धर देनी चदरिया, तंतु तनवा रजसो हनु। इस जीवन की चादर में, इस जीवन के जिंदगी के हम सब लोग अपने कर्मों के अध्यक्ष हैं। परमात्मा आपको सावधान करते हैं, जब बुरा कर्म हो तो डर भय लज्जा दिखाते हैं, जब आप दुनिया में कोई अच्छा कार्य करते हो तो उल्लास खुशी प्रसन्नता आपको दिखाते हैं। भगवान मेरे कर्म शुद्ध हों, पवित्र हों, पाप बोझ से भर ले गठरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया। शब्दों को पकड़ना, कभी कभी भजन गाया करो, गुनगुनाया करो। बहुत अच्छा संगीत आपको सीख दे देता है, प्रेरणा दे देता है, संदेश दे देता है। पाप बोझ से भर ले गठरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया। जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई न साथ निभाएगा। राम नाम का भर लो खजाना, रहना नहीं हमें ये देश है बेगाना। कल हम और आप इस स्थान पर नहीं थे, आने वाले कल में राम नाम का भर लो खजाना, रहना नहीं है देश बिगाना। प्रभु के चाकर होके रहियो भवसागर तर जाओगे। हम सब पतंग हैं, पतंग की डोर मालिक के हाथ में है ना। हम सब मालिक नहीं है, ट्रस्टी हैं। जिंदगी की असलियत सीख प्रेरणा 2-2.5 वर्ष में सीख पाए ना। विचार करो, हजारों का मेला होगा, अफसोस से हम न होंगे। दुनिया में परमात्मा मेरी खुशबू, मेरी सुगंध व्यक्ति ज्ञान से, पद से, डिग्रियों से बड़ा नहीं होता। व्यक्ति अपने व्यवहार से, अपने आचरण से और अपने काम से बड़ा हो जाता है। परमात्मा में रहूं न रहूं, मेरी खुशबू, मेरी सुगंधी जिंदगी सबके पास है। जीना सबको नहीं आता। बाहर बन करके मत जीना, बोझ बन के मत जीना। जिंदगी में भगवान ऐसी खुशहाली हो, ऐसी हरियाली हो, प्रेरणा दे दे जिंदगी आपको।
पश्चिमी कल्चर कहता है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में, मरो हॉस्पिटल में। आपका कल्चर कहता है खाओ पियो आनंद लो, खुशी मनाओ, जियो तो ऐसे जियो जिंदगी सबक दे जाए तुम्हारी किसी को। क्या बंदा था, क्या फरिश्ता था। माता जी का जीवन अलौकिक जीवन था। संबंध कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, सोचिएगा। संबंध कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं, रिश्ते कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। रिश्तों में प्यार है या अगर प्यार नहीं तो रिश्ते अधूरे हैं ना। माता जी का जीवन इतना, जैसा नाम था वैसा काम था। सोचिएगा, सेठ परिवार और मरवा परिवार की धुरी थी, दोनों परिवारों को जोड़ दिया। कोई बेटी किसी परिवार में जाती है तो अकेली नहीं आती, अकेली नहीं जाती, सारे खानदान को लेकर के आती है, पूरे खानदान को लेकर के आती है। किसी की बेटी, लोग कहा करते हैं इसके दादा दादी नाना नानी माता पिता खानदानी, पैसे से खानदान नहीं, प्यार से, संबंध से, रिश्ते से। सबकी खबर लेना, सबको खबर देना, सबको सूचना देना। दलित आया, पतित आया, त्रिषित आया, मैंने सदा तुझे प्यार, प्यार तो मुझे ले जाए। वर्षा वर्षा वो ऐसा कुछ भजन बोला करते थे। बड़ा, मैं जब मिलता था बड़े खुश होती थी, एकदम चेहरे पर नूर दिखाई देता था। माता पिता से बढ़िया भगवान आपको नहीं मिलेगा। कुछ कर्तव्य निभाओ, कुछ फर्ज निभाओ, कुछ धर्म निभाओ। श्राद्ध पक्ष नहीं तो जीते माता पिता का श्राद्ध मना लेना। वैदिक सिद्धांत कहता है जीते पिता का श्राद्ध मना लेना। माँ दृष्टि है, माँ सृष्टि है, माँ अरदास है, माँ फरियाद है, माँ नूर है, माँ दुआ है, माँ तीर्थ है। माँ की उपमा सिर्फ माँ होती है। भगवान के बाद अगर पहला कोई फरिश्ता दुनिया में है तो माँ, दूसरा फरिश्ता पिता होता है। पिता भागता है, दौड़ता है, चलता है, फिरता है। हमारे इकलाब साहब, क्या प्रसन्नता थी, क्या प्यार, क्या जज्बा। बड़े नज़्म, उन्होंने मेरी बड़ी कथाएं सुनी। ऐसे परिवार में पुत्रों का जन्म हुआ हो, ऐसी खुशियां देखी हों। सोचिए, माता पिता का ऋण हम कभी चुका सकते नहीं, उनके तो एहसान इतने हम कभी गिना सकते नहीं। तूने प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से। सोचो ना, तूने भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद श्राद्ध करने से। मंदिर गया, गुरुद्वारे गया, तीर्थ किया, सब कुछ किया, 2 घड़ी माता पिता के पास। सच्चे अर्थों में अगर श्रवण की तरह बच्चे देखने हों, इन बेटों को देख लेना, अमित जी को देख लेना, अनुभा को देख लेना, ऐसी पुत्र वधू। कुछ लोगों को एक माता पिता को 4-5 लोग भारी नहीं पड़ते। 4-5 लोगों को एक माता पिता, विचार कर देखो ना। 6 महीना तू रख ले, 6 महीना जिस माता पिता ने जिंदगी में बंटवारा नहीं किया वो बच्चे, सोचो गहराई से। मैंने बड़े नजदीक से देखा है, समीप से देखा है, पास से देखा है, जहाँ हमारी माता जी जीवन के अंदर कहा कि सबको प्यार दुलार करती थी और उनके पोते उनकी जान हुआ करते थे, बाजू हुआ करते थे। मेरे भाई जहाँ अनिल जी बैठे हैं, इनके लिए पिता की छाया के बाद इनके लिए माँ की बराबर, माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं। लॉकडाउन था, मेरे प्रवचन चलते थे और अनिल जी ने कहा माता जी आचार्य जी लॉकडाउन में प्रवचन करते, अरे मुझे जोड़ा करो। बड़ी खुश होते थे, बड़ी प्रसन्न होते थे। सोचिए, माता जी के जीवन बहुत मेरा विचार चल रहे हैं, कहाँ से समय की मर्यादा है। माता पिता से बढ़िया भगवान आपको नहीं मिलेगा।
माता पिता के साथ हम जो कुछ लिखते हैं संतान आने वाली सुनाएगी पढ़ करके। माता पिता आयु से वृद्ध नहीं होते, फिक्र से चिंता से वृद्ध हो जाते हैं। किसी घर में अगर कोई बच्चा रोता हो सबको पता चल जाता है। भगवान ना करे किसी के माता पिता रोते हों, पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता। अनुभवा जी ने और अनिल जी ने माँ को श्रवण कुमार की तरह बच्चों ने माँ को ऐसे पाला, सहनसाओं की तरह पाला, ऐसा पोषण किया। और मैं निवेदन करूँगा इससे बढ़िया अरदास पूजा प्रार्थना तीर्थ और आपकी छबीला और लंगर नहीं हो सकता। जिस माँ को अपने हाथों से सेवा की हो, जिसको साथ रह करके नौकरों से सेवा हो सकती है, सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। विचार कीजिए, दुनिया में माता पिता भगवान का दिया हुआ एक गुलदस्ता होते हैं, उपहार होते हैं। भगवान त्र्यंबकम यजामहे, यजन करें सुगंधि पुष्टि वर्धनम, सुगंधि पुष्टि हो। उर्वारुकमेव वंदना, उर्वा कहते हैं पके हुए फल को, खरबूजा को। बहुत खुशियां देख करके गई हैं, होश में गई हैं, लोग बेहोशी में जाते हैं। लास्ट तक अनिल जी के साथ अनुभवा जी के साथ संवाद करना, इशारे करना, बैठ विचार कीजिए। कहाँ उर्वारुकमेव वंदना मृत्यु मोक्षी अमामृता। भगवान खुशबू दे करके जाऊं, सुगंध दे करके जाऊं। हम सबके जेब में वापसी की टिकट है। हम सबको अपनी जन्म तिथि पता है, मृत्यु तिथि किसी को नहीं पता। आज बसेरा यहाँ, कल बसेरा न जाने कहाँ होगा। शामी जिंदगी हंस के गुजारिए, रास्ता कठिन है, हिम्मत मत हारिए। सत्संग आपको जीना सिखाता है। वैराग्यम परम काष्ठा। भगवान जब हम परमात्मा दादा दादी बन जाए, नाना नानी बन जाए, हमारी भारतीय परंपरा में रिटायरमेंट नहीं है। लोग कहते हैं हम तो रिटायरमेंट हो गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, गलत है। हमारी भारतीय परंपरा में रिटायरमेंट नहीं है। रिटायरमेंट होंगे तो विद्यार्थी जीवन से हुए, बानवर से हुए, गृहस्थ से हुए। हमारी भारतीय परंपरा में भगवान एक काम से हटे तो दूसरे के लिए ये अवस्था अमृत अवस्था होती है। अब तक जिए एक परिवार के लिए, अब जिएंगे अपने लिए। पत्नी और पति को एक दूसरे की बहुत बड़ी आवश्यकता, बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। कुछ लोग मरने की दुआ करते हैं, हमने जीने की कसम खाई। अमृत अवस्था आनंद की अवस्था है। इसलिए वैराग्यम परम काष्ठा। भगवान मेरे जीवन में वैराग्य की भावना हो। हमारे बीच से कोई जाए, कभी मत कहना बेचारा चला गया। हम कहते हैं बेचारा चला गया, उसकी अर्थी जा रही है। नहीं, गलत है। भगवान जिस गलियों से, जिन राहों से आज मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी की अर्थी जा रही है, इन्हीं गलियों से, इन्हीं राहों से कभी मेरी भी अर्थी जाएगी। भगवान कभी उसी राह से कभी मेरी भी अर्थी जाएगी। अपनी अर्थी उठने से पहले अपनी जिंदगी का अर्थ जरूर समझ लेना। जीते हुए दुनिया में कुछ कर जाना, और लोग जीते जीते भी कर जाते हैं, लेकिन जाने से पहले भगवान संसार को, परिवार को दे जाना, और जाने के बाद में भी कुछ ऐसा भगवान राह दे जाना, जीवन दे जाना कि भगवान हमारे जाने के बाद भी याद करें। और मुझे इसे पता चला, अनिल जी ने बताया कि माता जी ने ये निर्णय लिया था कि अपना ये बॉडी जो है, कहा कि मैं हॉस्पिटल के लिए दान करूंगी, और किसी की आंखों में वो रोशनी बन के उजाला देगी, किसी का गुर्दा किडनी काम आएगी। और एक व्यक्ति जब बॉडी दान करता है तो 8-8, 10-10 लोगों को जीवन मिलता है। और जो साइंस में, डॉक्टरी क्षेत्र में जो शोध करते हैं, वर्षों तक वो शोध करते हैं। कुछ लोगों का कि मुट्ठी भर राख हो जाती है। और भगवान हमारे जाने के बाद अगर हमारी जिंदगी किसी को प्रेरणा दे जाए, किसी को सीख दे जाए,
इससे बढ़िया कहा कि जीवन क्या हो सकता है। परिवार के लोगों ने बड़ी हिम्मत करी और कहा कि माता जी की जैसी आशा थी मेरी बॉडी को दान कर दिया जाए, तो कहा रक्त दान तो हम करते हैं, नेत्र दान भी करते हैं, लेकिन सारा ये समर्पण कर दिया हो। कहा कि उन विद्यार्थियों के लिए जो एक नव यौवन में जो प्रवेश कर रहे हैं, वो इस क्षेत्र में जो शोध कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। अनेक लोगों को मैंने देखा है कि किस प्रकार से अपना जीवन दान कर देते हैं तो समाज के लिए, और वो एक कहा कि किसी को जीवन जीने के लिए अगर हमारा जीवन काम आ जाए तो इससे बड़ी अरदास और फरियाद नहीं हुआ करती। समय आगे इजाज़त नहीं दे रहा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ मारवा परिवार की वाटिका सदा हरी भरी बनी रहे। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना, न जन्म कुछ है न मृत्यु कुछ है, सिर्फ इतनी सी बात है किसी की आंखें खुल गई, किसी को नींद आ गई। मृत्यु सनातन है, प्राचीन है, अर्वाचीन है, और राम गयो रावण गयो जागो सब परिवार। तो परमात्मा की अमानत प्रभु को हमें वापस करनी पड़ेगी। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ भगवान करे वो माँ नहीं, लेकिन माँ अपनी सुगंध अपनी खुशबू जीते जीते जिन्होंने जीवन दिया और दुनिया से जाने के बाद में भी अपनी जिंदगी को अमर कर दिया। दो पंक्ति गुनगुनाते हुए आगे परिवार के लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो वो सब लोग श्रद्धांजलि और अपने श्रद्धा के सुमन व्यक्त करेंगे। गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवान की महिमा गाए। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जी को श्रद्धांजलि जो देना चाहेंगे, तो सबसे पहले उनकी देवर की फैमिली से मेरी डैडी शरद चंद्रा या सुजाता शर्मा पापा के देवर की फैमिली से, संजीव कपूर उनकी ननन जी की साइड से। नेक्स्ट Shraddhanjali is from my father, Mr. Sharat Chandra, to her beloved and dearest Bhabi. So I am reading on his behalf. आगे दिल की बातें होंगी उद्गर, no equivalent in English, is what would describe my true feelings for my dear Nirmal Bhabi. Although she was actually my chachi, being Iqbal Chachaji's wife, but from day one, she inspired a feeling in me to address her as Bhabi. The reason was her loving nature, benign beyond measure. Now I have lost feelings, nafras. भाभी जी का नाम निर्मल ही उनका हृदय दर्शाता है। ओम शांति। दुनिया में सदा रहने आता नहीं कोई, but some deaths can never be forgotten, and Bhabi ji was one of these. On behalf of the entire family, I would like to thank Nirmal Aunty for her valuable teachings from time to time, and the most precious teaching of hers was spread love, love and love. Om Shanti.
Sham. Sanjeev is here, so many Nanan. So it is very difficult, whatever I say to her, the words will not be enough to express the dismay and the distress that we all feel at her departure. She was such a noble soul. She was our mother, and mother in true sense, in her body, in her spirit, in her emotions, in her feelings. She very deeply loved each one of us and blessed us from the deepest core of her heart. Whether we were there with her physically or at a distance. Whenever we used to speak to her on phone or whenever on video, she used to only bless. I don't want to take too much of time. It is very hard for us to lose her, but we have to accept this is destiny and all of us have to go one way. None of us have come here as immortals. So let us live by the ideals of God. She lived a very outstanding life through her. इसके बाद मनीषा जी तैयार हैं। नमस्कार, मैं शामली, मैं डॉक्टर वीर सेठ की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो उनके लॉरी आंटी के ब्रदर हैं। एंड दी आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज कि मेरे फादर इन लॉ, इनफैक्ट पूरा परिवार ही नहीं आज पार्टिसिपेट कर पा रहा क्योंकि उनकी खुद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनको हॉस्पिटल भी लेके जा रहे हैं। बट बिलौरी आंटी, आई यूज्ड टू call her Bilori auntie, not Buaji, and she was very dear and close to our family. वो अपने भाई के घर रहने आती थी और जब भी वो रहने आती थी हमारे घर में रौनक सी आ जाती थी, बिकॉज शी सच अ प्लेजेंट लेडी। बच्चों से, हमारी हाउस हेल्प से, सबसे वो बहुत बातें, हंसी मजाक। इनफैक्ट हमारे घर के सामने पार्क होता था, वो वहाँ पे वॉक करने जाती थी, तो वहाँ पे 2 दिन में वो बहुत सारी फ्रेंड्स बनाकर लेकर आती थी। इनकी फ्रेंडशिप हो गई और ये सब। बट आई थिंक what was unique about her pleasantness, which I felt was, it was not really in the happy times she remained pleasant. In fact, she had gone through a lot of medical procedures, medical diseases like cancer, heart, loss of dear ones, and she was pleasant throughout. So that was my big learning from her. And the way she's been, I think she's one of the very progressive ladies I've met, belonging to that generation, where everything was so patriarchal. She had made up her mind and decided on her own what to do, how to live, and also not to live, but how to die. So that was the biggest learning I had. I have elder brothers, daughter-in-law, Manisha Seth. Shambhari has very well described her in a very beautiful way. Other people have also mentioned about her personality. One more thing which I want to add is that she was, I must say that this is the thing which I learned from her. She was a student throughout her life. Never considering her age, her learning. She was always open to new ideas and new things to learn, which would improvise her further. Her life as well as people around her. This is what I learned from her, and I think it was a very great plus in her personality. She has left a very great void in our lives, a very loving soul, very beautiful lady. We will all miss her. Thank you.
विजय भवन जी एंड नीलम सेठ की बहन की फैमिली से। myself Dr. Vijay Kumar, ये मेरी मासी जी हैं, मेरी मदर की छोटी and they were ditto couples. Actually, she और my mother they were the ditto couples. कई बार लोग बाजार में जब इकट्ठे जाते थे यहाँ से बैठ जाते थे कि ये मतलब फ्लैक्चुएट ये कौन सी और ये कौन सी, तो वैसे ही she belonged to the same family. She was very affectionate. I think उन्होंने इतना प्यार दिया, अच्छे संस्कार दिए। So she was very affectionate. उनसे बात करने के आधा घंटा फोन से बात हो जाती थी। And मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई हमें ज़िंदगी में प्यार उनसे बहुत मिला और वो हमको बहुत याद करती थी, उनका पाठ करती थी और हमें अच्छी बातें बताती थी। एंड रेंट में जो उन्होंने किया अपनी बॉडी रिलेट की दैट ऑफ द थिंग्स सबसे बड़ा उन्होंने बता दिया और सब फैमिली को मिला के रखना बहुत प्यार बहुत बड़ा। हमारे जब चंडीगढ़ आते थे तो हम भी उनको कहते थे ठहर दो, अच्छी ठहर जाओ ठहर जाओ, अच्छी शुरू से हमें मानता है अपने साथ। And that's all. निर्मल वर्मा, हम प्यार से उन्हें ग्लोरिया कहते हैं। मैं नीलम का हस्बैंड हूँ, सुशीला आंटी की बेटी नीलम। ये संगीता सोनीपत से है। उसने अपने हृदय का भाव जो है वो लिख के भेजे हैं और कहा गया कि वहाँ पर अवश्य पढ़ना। तो ड्यूटी तो उसने नीलम की लगाई थी, नीलम ने उसे कह दिया, तो मैं उनके प्यार भरे उनके दिल की रात जो है आपको पढ़ के सुनूँगा। प्यार देकर हमें जो विदा हो गए, प्यार देकर हमें जो विदा हो गए, आओ उनको करें हम हृदय से नमन। आओ उनको करें हम हृदय से नमन। हम उसी वंश की बेल के पात हैं, हम उसी वंश की बेल के पात हैं जो लगाई उन्होंने बड़े चाव से। स्वप्न के राजमहलों में हम पल गए, जो सजाए उन्होंने मनोभाव से। सत्य का पथ दिखाया उन्होंने हमें, सत्य का पथ दिखाया उन्होंने हमें, बस उसी पर चलेंगे भरे ये वचन। ये तपे धूप में मुस्कुराते हुए किंतु ममता की छाया बनाए रहें। वक्त की आंधियाँ यूं ना जाए हमें, वक्त की आंधियाँ छू ना जाए हमें। लौ का छतर बना के छाए हुए दे गए वो विरासत में हमें प्रेम की, दे गए वो विरासत में हमें प्रेम की। आओ हम भी करें बस उसी का नमन, आओ हम भी करें बस उसी का नमन। जो गए सो गए कौन जाने कहाँ, जो गए सो गए कौन जाने कहाँ। हम पुकारेंगे फिर भी नहीं आएंगे, गलतियों के लिए बस क्षमा मांगकर भाव के पुष्प भी हम चढ़ा पाएंगे, भाव के पुष्प भी हम चढ़ा पाएंगे।
जो बचे हैं अभी सिर पे आशीष बन, उनकी सेवा का पूरा करें हम यत्न, उनकी सेवा का करें हम पूरा यत्न। प्यार देके हमें जो विदा हो गए, प्यार देकर हमें जो विदा हो गए, और उनको करें हम हृदय से नमन, और उनको करें हम हृदय से नमन। तो Pamni Didi wants to speak something special, I think. Very extempore. I didn't think I was going to say goodbye to my taxi today. I really thought I was going to come and talk to her. Every time I used to come from the United States, she's like my second mother. I used to share so many things with her, which I never shared with my mother. So I really miss her. And I cannot say anything. The words don't explain what I'm feeling today. Like I said, it's extempore, it's from my heart. I would come here and I would talk the whole night sometimes. And sometimes I was scared of it, Vajra. And my chachi, I used to call her Nirmala. And she would just be my protector. She would relate what I felt to my parents. And she was a focal point when I got married, and that is so special for me. She was very special. We were very close, so close that I was in the air when she passed away. When my cousin told me she was on her last breath, and jokingly said, she couldn't wait for me. She had to go so soon. I had so many things to share with her. Today my heart is broken. Because it's a matter of one day I can say bye to her personally. So, Nirmala, you're very, very missed. You have no idea. But angels be with you. You're a special soul, and may God bless you. Thank you, Nirmala, for doing whatever you did. Let's. So the only favorite Bahu, Anupha Marva, and Diva. ओम शांति। बिलोरी आंटी के समर्पित है मेरे कुछ कथा सुनाई। बिलोरी आंटी के पास मैं आती थी ना, तो मुझे बोलते थे अच्छा बेटा वो वाली बात सुना, मुझे फिर से बता क्या बोला था। तो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग बोलती थी आंटी, इफ यू लव समबडी लेट इट गो फ्री, इफ इट कम्स बैक टू यू इट इज मेंट फॉर यू, एंड इफ इट डजंट इट वाज नेवर मेंट। 2 दिन बाद मैं ऑफिस में थी, कोई 11 बजे की मीटिंग में थी, आंटी का फ़ोन आया, मुझे कहती है बिट्टू ना अभी घर पे नहीं है, मेरे को एक बात बता, तुमने कल क्या समझाया था मुझे। मैंने कहा आंटी ये बोला था कि नहीं अभी ना मैं लिख लेती हूँ, फिर जब याद हो जाएगा ना फिर तेरे से बात करूँगी। मैं कुछ चीज़ें लिख के लाई हूँ जो मैं आंटी के साथ शेयर करती थी, आप सबको सुनाना चाहती हूँ। सृष्टि का नियम है, जो आया है वो जाएगा, रह जाती है सिर्फ यादें, यादें और सिर्फ यादें। माँ के रहते हुए कोई भी माँ के रहते जीवन में कभी किसी को गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे,
मगर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। चंद लाइनें जो आंटी को मैं माता पिता के बारे में सुनाया करती थी, आप सभी को और हम सबके माता पिता को ये समर्पित है। हमारा सहारा, हमारी इज्जत, हमारा सम्मान है हमारे माता पिता। हमारी ताकत, हमारी पूजा, हमारी पहचान है हमारे माता पिता। घर की एक एक ईंट में शामिल है उनका आशीर्वाद। सारे घर की शोभा उनसे है, सारे घर की शान हमारे हैं माता पिता। हमारी इज्जत, हमारी शौहरत, हमारा रुतबा, हमारा मान है हमारे माता पिता। हमें हिम्मत देने वाले, हमारा अभिमान हमारे माता पिता। सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे उनके दम पर हैं। सारे घर की दिल की धड़कन, सारे ही उनके ही दम पर हैं। शायद रब ने देखकर भेजा फल ये अच्छे कर्मों का, उनकी रहमत, उनकी नेमत, उनका वरदान है ये हमारे माता पिता। शत शत नमन हम सबके माता पिता को, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने माता पिता का या हम किसी और ज़रूरतमंद का किसी भी हालत में जाके कुछ एक दिन का भी किसी की मदद कर सकते हैं। कुछ और चंद विचार हैं जो हम आंटी को मैं सुनाया करती थी, आप सबको भी सुनाना चाहूँगी। अपने माता पिता से प्यार करो। हम बड़े हो रहे हैं पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं, बूढ़े वो भी तो हो रहे हैं। क्यों बोझ से हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे, जिन पर चढ़कर हम कभी दुनिया को देखा करते थे। कुछ ना पाया तो क्या पाया, माँ बाप को पाया तो क्या करम से पाया। जो थोड़ी सी जगह मिल जाए उनके कदमों में, वो क्या जन्नत से कम है। किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। बस से हमने बहुत कुछ सीखा। बिन माँ बाप के ये जीवन है सब बिल्कुल ही फीका। बिन माँ बाप के ये जीवन है बिल्कुल ही फीका। ओम शांति। आज आभार फ्रॉम अनिल मारना जी, किट्टू भैया, आप सब लोगों ने जो भी अपने अपने फीलिंग्स शेयर करी है, मेरी मदर को तो मालूम नहीं है, तो जहाँ भी जाती थी वो पता नहीं उनके पास इतना प्यार था। अभी रिसेंटली जब मैं हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पे एक नर्स ने मुझे कहा कि अंकल जब भी हम थकते हैं ना, थक जाते हैं तो हम दादी के पास जाते हैं, वो हमारा हाथ चूमती है, वो हमें प्यार करती है, कहानी सुनाती है, हम भजन गाते हैं और हम ठीक हैं। मतलब ऐसे हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड की नर्स की लीजिएगा। अब उनको शक्ति कहाँ से आई? वो उनको शक्ति आई अपने सत्संग से। पिछले 30 साल से जो उनके सत्संग के ग्रुप ने इनको जो सपोर्ट करी है, फाउंडेशन उनको इतना स्ट्रॉन्ग उनका कर दिया कि वो कुछ भी उनको हिला नहीं पता। तो आज वो यहाँ तक पहुँची हैं क्योंकि उनकी अंदर से उनकी शक्ति थी, सत्संग की। बीमारियाँ जो थी वो तो डॉक्टर्स ठीक करते थे, पर जो इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ जो उनको सत्संग से मिली उसका कोई मुकाबला नहीं। हम घर वाले भी इतना नहीं उनके लिए कर सके जितना उनके सत्संग में जुड़ते हैं। तो मैंने कल सुमा जी से पूछा कि अगर वो अलाउ करें कि उनके भगवान दादा की फ़ोटो उनके साथ रख सकें। जब हॉस्पिटल में थे तब भी मैं ये फ़ोटो उनके पास ले गया था, वो देख के इतना खुश हुई
फिर एक दिन सीमा जी मिलने के लिए आए, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, मास्क उतारा, एकदम उनका चेहरा बन गया, ये जैसे उनका नया से नया जन्म हो गया। फिर शालू जी भी थी, एकदम उनको पहचान थी, जबकि उनको पहचान बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर 15-20 मिनट तक आराम से बात करी। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जो उनको सपोर्ट करी है, मतलब हृदय से बिल्कुल उनको मजबूत कर दिया, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट की बहुत अपार्ट तो सभी लोगों ने अपनी संवेदनाएं, अपना अनुभव, अपने विचार सभी ने प्रकट किए और आपकी उपस्थिति, जिस उद्देश्य से हम लोग आए हैं, परिवार की ओर से गहराइयों से आपका थैंक्स, धन्यवाद है। ये विचार बिंदु परिवार के लिए एक संबल का काम करेंगे। जो दिव्य आत्मा इस परिवार रूपी वाटिका में नहीं रही, स्वर्गीय माता निर्मल मारवाड़ा, पति इकराम साहब और परिवार में देवर हैं शरद चंद्र, पत्नी कमलेश, परिवार में भाई हैं जिन्होंने भाई बहन का प्यार विश्व की धरा में कहीं है तो भारत की भूमि पुण्य धरा पर है। इतना स्नेह, इतना प्यार बहन भाई का हमारे समाज डॉक्टर रामनाथ जी, पत्नी सुमन सेठ, बहन हैं चंदर गुड्डी और इनके पति विद्या भूषण। परिवार में सामान्य हमारे अनिल जी को आप सुन रहे थे और पत्नी अनुभवा अरुण, परिवार में पोता अंकित अक्षित, पत्नी अंकिता, दोता सुमित। भगवान करे सबको धैर्य, परमात्मा का आशीर्वाद इस परिवार की वाटिका में बना रहे। ओम स्वस्ति न इंद्रो दधस्तमा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु तद्विष्णु करुणं पदं सदा पश्यति सूर्यया दिवेव चक्षुरादतः। सभी से निवेदन है, जलपान की व्यवस्था रखी गई है, आप सभी लोग प्राप्त करके जाएंगे। परिवार की ओर से धन्यवाद है और जलपान की व्यवस्था है। पहले परिवार के लोग बाहर चलेंगे शांति पाठ के बाद। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। परिवार के लोग पहले स्थान करेंगे।